सभी को प्रणाम। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि यदि बिना विश्वास किए मंत्रों का जप करें तो क्या फल नहीं मिलेगा। मंत्रों में क्या विशेषता होती है, वाचिक जप, उपांशु जप और मानसिक जप में कौन सा जप अधिक शक्तिशाली होता है और किस तरह मंत्र सिद्ध किए जाते हैं। पर उससे पहले यदि आपने हमारे YouTube चैनल देव परिवार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। एक साधक पूछते हैं, विश्वास ही फलदायक है तो कोई विशिष्ट मंत्र जपना ही क्यों जरूरी है। ओम का जप करने से चित्त शांत होता है और अगर सिर्फ विश्वास ही फलदायी है तो ओम के स्थान पर कोक या पेप्सी शब्द के प्रति ही विश्वास स्थिर कर लिया जाए, वो जब भी ओम की तरह प्रभावशाली सिद्ध होगा। ये सही है कि मंत्र में सिर्फ विश्वास ही फलदायक नहीं होता। विश्वास का महत्व जप साधना में बल उत्पन्न करने के लिए है। अगर विश्वास हो कि लक्ष्य को साध कर छोड़ा गया तीर उसे वेध देगा तो धनुष की डोरी के खिंचाव में बल आ जाता है, निशाना ठीक से सधेगा। अगर विश्वास हो कि वाहन पर बैठकर की गई यात्रा गंतव्य तक पहुंचा देगी तो दूरी तय होने के बीच का समय बिना किसी तनाव के बीत जाएगा। अन्यथा इस बीच उठते रहने वाली चिंता मन को थकाएगी और यात्रा के बीच में हो सकने वाले छोटे मोटे काम भी गड़बड़ा जाएंगे। मंत्र साधना की सफलता में विश्वास एक सीमा तक ही उपयोगी है। कुछ आचार्यों के अनुसार वह साधना का तारतम्य और प्रभाव बनाए रखने मात्र के लिए जरूरी है। हो तो ठीक और नहीं हो तो भी ठीक। अगर विश्वास न हो तो थोड़ा गिरते पड़ते ही सही मंत्र अपना प्रभाव दिखाते जरूर हैं, क्योंकि मंत्र साधारण शब्द नहीं होते, वो सिद्ध होते हैं। मंत्र साधना को जो आधार सिद्धि तक पहुंचाते हैं उनमें मुख्य है शब्द शक्ति, जप या मंत्रों की आवर्तिता और साधक की दिनचर्या। शब्द मंत्र का शरीर है। ये ऋषियों की साधना और परम सत्ता के अनुग्रह से मिलकर बना है। जिन दिव्य आत्माओं की चित्त भूमि में मंत्र प्रकट हुआ, जिन्होंने उस मंत्र का साक्षात्कार किया, उसके रहस्य को जाना, उन्हें ही उस मंत्र का ऋषि कहा गया। मंत्र जिस रूप में प्रकट हुआ, शब्द के गुंथन और उच्चारण की जो प्रक्रिया निश्चित हुई वही ऊर्जा प्रकट करती है। अन्यथा शब्दों में स्वतंत्र रूप से कोई शक्ति नहीं होती। मंत्र यदि सामान्य शब्दों की तरह होते तो वे भी सिद्धि तक नहीं पहुंचाते। अब हम समझते हैं कि मंत्रों में ऐसी क्या विशेषता है कि उनसे व्यक्ति के भीतर विराट शक्ति प्रकट हो जाती है। इसका उत्तर बंदूक की गोली छूटते समय होने वाली आवाज के उदाहरण से समझा जा सकता है। फायर सामने हो या दूर कहीं, दागे जाते समय फट की तेज आवाज होती है और जिसके कान में सुनाई देती है उसके सीने पर चोट सी लगती है। फट के स्थान पर आहा की ध्वनि निकलती तो चित्त में अलग ही भाव जगता। किसी भी व्यक्ति को आहा कहते देखते हैं तो बिना बताए समझ में आ जाता है कि वो प्रसन्न हो रहा है। तंत्र शास्त्र बंदूक का आविष्कार होने से शताब्दियों पहले से ही फट शब्द का प्रयोग करता आ रहा है। इस विधा के आचार्य अभिचार कर्मों में फट शब्द का प्रयोग बीज मंत्र की तरह करते हैं और प्रयोगों के अभीष्ट परिणाम भी मिलते हैं। शब्दों और अक्षरों का गुंथन मंत्र को अपने ढंग से जीवंत बनाता है। अब समझते हैं कि कौन सा जप अधिक शक्तिशाली होता है। विशिष्ट प्रभाव ध्वनि रहित जप से ही उत्पन्न होते हैं। कान से सुनी जा सकने वाली ध्वनि को न अध्यात्म ज्यादा महत्व देता है और न ही विज्ञान। अध्यात्म क्षेत्र में इसे प्राथमिक स्तर का कहा गया है। शास्त्र वचन प्रसिद्ध है कि वाचिक जप की तुलना में उपांशु जप 100 गुना शक्तिशाली है और उपांशु की तुलना में मानसिक जप सहस्त्र गुना। वाचिक जप अर्थात जोर से बोलकर किया गया जप। उपांशु जप में होठ हिलते रहते हैं लेकिन उच्चारण नहीं सुनाई देता। मानसिक जप में न होठ हिलते हैं और न जीभ चलती है। जप
मन ही मन चलता रहता है और प्रभाव की दृष्टि से यही जप शक्तिशाली होता है। मंत्र शास्त्र के विद्वान डॉक्टर गोपीनाथ कविराज लिखते हैं कि मन से चलने वाले जप की शक्ति को विज्ञान अभी नहीं माप सका है। विज्ञान अभी कानों से सुनी जा सकने वाली ध्वनि को ही माप पाया है। कंठ के भीतर जिन स्थानों से शब्द फूटते हैं उनको मापने के प्रयत्न नहीं किए गए। मंत्र शास्त्र अभी भी श्रव्य ध्वनि अर्थात जो कानों से सुनी जा सकती है को तीसरे स्थान पर मानता है। जो ध्वनि मंत्र को प्राणवान बनाती है वह सूक्ष्म स्तर की होती है और चित्त के तल पर गूंजती है। जो ध्वनि परा स्तर की कही गई है और मन के तल पर गूंजती है वह शरीर के मर्म स्थलों को प्रभावित करती है। योग शास्त्र में इन मर्म स्थलों या केंद्रों को चक्र कहा गया है। चक्रों में प्रत्येक का अपना अक्षर, वर्ण और ध्वनि है। साधना के समय इनका अनुभव होता है। शास्त्र या गुरु से जान लेने के बाद मंत्र की ध्यान धारणा मर्म स्थलों, शक्ति केंद्रों अथवा चक्रों को जागृत करने में सहायक भी होती है। मानसिक जप इन केंद्रों को अनिवार्य रूप से तरंगित और प्रभावित करता है और इनको जागृत करता है। मंत्रविदों का एक वर्ग जप के साथ लय को भी आवश्यक बताता है। उनके अनुसार लय अथवा रिदम में शब्द का बलाघात, आरोह, अवरोह, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत आदि का समावेश होता है। अगर गीत नहीं गाया जाए, मात्र संगीत या धुन ही गूंजती रहे तो भी मन दुखी या प्रसन्न हो जाता है। केवल वाद्य यंत्रों की ध्वनि ही हर्ष, विषाद और उल्लास के भाव को जगा देती है। छंद शास्त्र का निर्माण इसी आधार पर किया गया है। संस्कृत के प्रसिद्ध काव्य ग्रंथों में इस तथ्य को अनुभव किया जा सकता है। अर्थ समझ नहीं आए तो भी पदों की लय अथवा छंद मन को छूते हैं। इस संबंध में कालिदास के लिखे कुमार संभव ग्रंथ का रति विलाप प्रसंग अथवा रघुवंश का अज विलाप प्रसिद्ध है। जिन्हें संस्कृत नहीं आती वे भी इन प्रसंगों को सुनकर रो उठते हैं। जगनिक का आल्हा खंड छंद शास्त्र का स्पष्ट प्रमाण है। उसे पढ़कर सुनकर लोगों में रौद्र भाव उत्पन्न होने की घटनाएं कहानियों की तरह कही सुनी जाती हैं। मंत्रों में शब्द का छंद, गढ़ और लय का गठन उन्हें प्रभावी बनाता है। इन सब बातों के अलावा साधक की जीवनचर्या उसे मंत्रों का प्रभाव ग्रहण करने योग्य बनाती है। प्रत्येक मंत्र को सिद्ध करने में खास तरह का रहन सहन, खान पान और विधि विधान अनिवार्य है। इस पक्ष को साधना अथवा मंत्र का अनुशासन भी कह सकते हैं। गायत्री मंत्र के साधकों को अपना आहार विहार सात्विक और नियमित रखना चाहिए। दुर्गा के उपासक थोड़े राजसी स्तर के हो सकते हैं। काली की उपासना में कतिपय क्षेत्रों में थोड़ी छूट दी गई है। वह शक्ति के रौद्र पक्ष को ध्यान में रखकर दी गई थी, लेकिन विडंबना ये रही कि भोगी और तामसी वृत्ति के लोगों ने उसका दुरुपयोग किया और शक्ति उपासना को ही बदनाम कर दिया। इसी प्रकार राम, हनुमान, विष्णु, कृष्ण, इंद्र, सूर्य आदि देवताओं की आराधना में भी कुछ विशिष्ट विधान रखे गए हैं। सामान्यतः सभी साधनाओं में संयम नियम का ध्यान रखना अनिवार्य है। उसी स्थिति में मंत्रों का प्रभाव ग्रहण करने योग्य पात्रता आती है। विशिष्ट साधनाओं में कुछ विशेष विधान उस मंत्र की विशिष्ट क्षमता को ध्यान में रखकर ही किया जाता है। मंत्र साधना में सही उच्चारण, लय और नियमित जीवनचर्या का पालन किया जाए तो निश्चित परिणाम मिलते हैं। इन तीनों पक्षों का निर्वाह करने के बाद किसी साधक को विश्वास हो या न हो, मंत्र का लाभ अवश्य मिलेगा। अग्नि, ईंधन और पात्र के साथ पानी या आहार का मेल हो तो विश्वास करें या ना करें, भोजन तो पकेगा ही। फलदार वृक्ष हो, यात्री हो और तोड़ने के लिए प्रयत्न हो तो फल मिलकर ही रहेगा। विश्वास करें या ना करें, नियत प्रक्रिया संपन्न कर लेने के बाद अभीष्ट कार्य सिद्ध होकर ही रहते हैं। मंत्र सिद्ध होते हैं। ये विश्वास अगर साधक को रहे तो ये सोने पर सुहागा सिद्ध होता है। आज के लिए इतना ही। अगर आपका कोई सवाल है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और वीडियो को सभी के साथ शेयर जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।